आज हम मैथिली शरण प्रसाद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना यशोधरा, उस यशोधरा रचना की काव्य की प्रेरणा कवि को कहाँ से प्राप्त हुई और इस रचना के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य में नव जागरण के कवि हैं। एक प्रतिष्ठित, सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में वे सम्मानित हैं और उन्होंने लगभग 50 रचनाओं की सर्जना की, जिनमें साकेत, यशोधरा ये दो मुख्य रूप से एक नवीन प्रयोग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त भारत भारती, जिसके कारण उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, विष्णु प्रिया की रचना की। इसके अलावा उन्होंने अनेक स्फुट कविताओं का स्वदेश संगीत, हिंदू, इन रचनाओं का सर्जना किया और अनग है, काबा करबला है, गुरुकुल है, जयद्रथ वध है, रंग में भंग है, तो अनेक रचनाओं की सर्जना इन्होंने की। जब इन्होंने यशोधरा की रचना की तो उनका मुख्य उद्देश्य साहित्य में उपेक्षित जो नारी पात्र हैं उनकी ओर समाज का, पाठकों का ध्यान आकर्षित करना और उनके प्रति संवेदना जागृत करना और उन्हें समाज में एक सम्मान दिलाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो यही कारण था कि उन्होंने साकेत में उर्मिला को ध्यान में रख करके, इसी तरह से यशोधरा काव्य में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को ध्यान में रखकर और इसी तरह से विष्णु प्रिया को ध्यान में रखकर, तो नारी चिंतन के 3 बिंदु भिन्न भिन्न रूप में हमें दिखाई देते हैं। एक उर्मिला के रूप में, एक यशोधरा के रूप में और एक विष्णु प्रिया के रूप में। अब इस रचना की, इस काव्य की, यशोधरा काव्य की प्रेरणा उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई, तो इसके विषय में यही कहा जा सकता है कि कवियों द्वारा उपेक्षित एवं विस्मृत नारी पात्रों को उचित सम्मान दिलवाना और उनके अस्तित्व एवं योगदान की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना। यही बात मित्रों अभी मैंने आपसे कही कि वे पात्र जिनका योगदान समाज में बहुत अधिक रहा है, चाहे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को देखें या गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को देखें, परंतु कवियों द्वारा उनको उपेक्षा प्रदान की गई। साहित्य जगत ने ऐसे स्त्री पात्रों को विस्मृत कर दिया, तो उन विस्मृत स्त्री पात्रों को उचित सम्मान दिलवाना और उनका अस्तित्व, उनके स्वत्व की बात करना और उनका जो समाज में योगदान रहा, उसकी ओर सहृदय पाठकों का ध्यान आकर्षित करना। तो इसी तरह से उर्मिला की बात करें या यशोधरा की बात करें या विष्णु प्रिया की बात करें, गुप्त जी इन चरित्रों की पुनर्सर्जना करते हैं और जिसमें अपनी कल्पना का समावेश करते हैं। तो पात्र ऐतिहासिक पात्र हैं, घटना ऐतिहासिक है, परंतु जिस भाव सृष्टि की रचना गुप्त जी करते हैं वह उनकी मौलिक उद्भावना है। इस यशोधरा रचना की भूमिका में उसको शुल्क नाम दिया है। वहां वे स्वयं इस रचना की प्रेरणा के विषय में कहते हैं कि भगवान बुद्ध और उनके अमृत तत्व की चर्चा तो दूर की बात है, राहुल जननी के 2-4 आंसू ही तुम्हें इसमें मिल जाएं तो बहुत समझना। और उनका श्रेय भी साकेत की उर्मिला देवी को ही है, जिन्होंने कृपा पूर्वक कपिल वस्तु के राजोपवन की ओर मुझे संकेत किया है। हाय, यहां भी वही उदासीनता। अमिताभ की आभा में ही उनके भक्तों की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने इधर देख करके भी न देखा। तो मित्रों, ये भूमिका को देख करके ही पता चल रहा है कि वे यशोधरा का स्वरूप चित्रण करने जा रहे हैं एक जननी के रूप में, एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में। और कहते हैं कि इसका श्रेय उन्हें
साकेत की उर्मिला देवी से मिला है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी राजभवन में रही। राजमहल की सभी सुख सुविधाएं, सभी भोग के साधन होते हुए भी वे उनका भोग नहीं करती हैं और वैरागी जैसा जीवन व्यतीत करती हैं। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए गुप्त जी का ध्यान इसी तरह से गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की ओर जाता है, जो कपिल वस्तु के राजोपवन में बिल्कुल उसी तरह से जीवन व्यतीत कर रही थी जैसे अयोध्या में उर्मिला का जीवन था। सभी सुख सुविधाएं, सभी ऐश्वर्य के साधन, सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी वह उनका भोग नहीं करती हैं। वह एक विरहिणी के रूप में, एक कुलवधू के रूप में, एक पत्नी के रूप में वहां वैरागी जैसा जीवन व्यतीत करती है। पर कवि को यहाँ बड़ा दुख, बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ भी वही उदासीनता, कि कवियों का ध्यान यशोधरा की ओर नहीं गया है। वह गौतम बुद्ध के अमृतत्व की बात, उनकी सिद्धि की बात तो बहुत करते हैं, परंतु यशोधरा के प्रति वह उदासीन है। अमिताभ गौतम बुद्ध का नाम था। तो गौतम बुद्ध के अमिताभ की आभा इतनी अधिक थी कि भक्तों की आंखें उसी में चौंधी आ गई और उन्होंने यशोधरा की ओर देख करके भी न देखा, उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। और सुगत का गीत तो देश विदेश के कितने ही कवि कोविदों ने गाया है, परंतु गर्विणी गोपा की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देखकर मुझे शुद्धोधन के शब्दों में यही कहना पड़ा है कि गोपा बिन गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको। यहाँ गुप्त जी ने भूमिका में स्पष्ट शब्दों में यशोधरा रचना की प्रेरणा की ओर संकेत किया है कि कवि कोविद जितने श्रेष्ठ कवि हुए, उन्होंने सुगत का गीत तो गाया, गौतम बुद्ध की प्रशस्ति के गीत तो गाए और वे देश विदेश में प्रसिद्ध हुए, परंतु वे गोपा, वे यशोधरा जो गर्विणी थी, जो स्वाभिमानिनी थी, जिसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता थी, जिसका अपना एक महत्व था, और कवियों का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। और शुद्धोधन ने, जो सिद्धार्थ के पिता थे, उन्होंने स्वयं इस बात को अनुभव किया और इसीलिए वह गोपा के त्याग की, गोपा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको, कि तुम्हारे बिना मेरे लिए मेरे पुत्र का भी कोई अस्तित्व नहीं है। सिद्धार्थ कितनी भी सिद्धि को प्राप्त करके आ जाए, कितने भी गौतम बन जाए, परंतु तुम्हारे बिना वह भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो इस तरह से यशोधरा के स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठापना करना, उसके उदात्त रूप के अंकन द्वारा भारतीय नारी को गौरवान्वित करना, यह गुप्त जी का इस रचना के पीछे मुख्य उद्देश्य था। 19वीं शताब्दी से आधुनिक काल प्रारंभ होता है और वहां नारी के अस्तित्व को लेकर, आधुनिक नारी की समस्याओं को लेकर, किस रूप में इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इस पर कवि साहित्यकार विशेष रूप से चिंतन करते हैं। और वह यही देखते हैं कि हमारे इतिहास में, हमारे अतीत में वह स्त्री पात्र जिनका स्वरूप बड़ा उदात्त रहा है, उन नारियों को गौरवान्वित करना, उनको समाज में एक स्थान दिलवाना, समाज में उनकी एक पहचान बनाना, यह इस काव्य का मूल उद्देश्य रहा। स्वाभिमानिनी एवं त्यागमयी भारतीय नारी के प्रतीक के रूप में यशोधरा के चरित्र की सर्जना करना, यह भी गुप्त जी का उद्देश्य था। यशोधरा कोई ऐसी स्त्री नहीं है कि नियति को स्वीकार करके बैठ जाए कि अच्छा मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा था। नहीं, वे स्वाभिमान से युक्त है। उसे दुख होता है कि उसके पति वन गए हैं, सिद्धि हेतु गए हैं, परंतु उसे बता करके भी नहीं गए।
अगर वे उससे पूछ कर जाते, उसे कह कर जाते, तो क्या वे जाने के लिए मना कर देती? तो एक स्वाभिमान से युक्त है यशोधरा। एक मानिनी स्त्री के रूप में उसका चित्रण किया है गुप्त जी ने। जब गौतम बुद्ध बनकर क्या सिद्धार्थ जाते हैं वन में सिद्धि हेतु, विश्व के कल्याण के लिए गए हैं और वहां सिद्धि प्राप्त करते हैं और लौट करके कपिल वस्तु आते हैं। सारे पुरजन उनका स्वागत करते हैं। सखी आकर के महल में बताती है कि गौतम बुद्ध आ गए हैं। वे बाहर स्वागत करने के लिए नहीं आती है। वे बताते हैं कि वो आंगन तक पहुंच गए हैं। यशोधरा नहीं जाती है। शुद्धोधन के कहने पर भी, महाप्रजावती जो उनकी सास है, उनके कहने पर भी वे बाहर नहीं आती है। मानिनी स्त्री है, उसे स्वाभिमान है अपना कि जिस तरह से वे जाने के लिए उन्होंने मुझसे विदा नहीं ली, तो अब आने पर मैं उनका स्वागत कैसे करूं। तो गौतम बुद्ध स्वयं चल करके यशोधरा के भवन में जाते हैं और कहते हैं मानिनी मान तजो तुम। तो वे उसको अभिमान त्यागने के लिए कहते हैं और स्वयं वहां पहुंच करके वो एक तरह से स्वीकृति है कि मैं अपराध बोध से युक्त हूं। तो इस तरह से यशोधरा को एक नारी जाति के प्रतिनिधि के रूप में गुप्त जी ने चित्रित किया है, उसका चरित्र का अंकन किया है। अब हम मित्रों देखते हैं यशोधरा का चरित्र किस रूप में रहा। यशोधरा एक स्वाभिमानी स्त्री के रूप में, एक गर्विणी पत्नी के रूप में, मानिनी पत्नी के रूप में रही है। एक वात्सल्यमयी ममतामयी माता के रूप में उसका चित्रण हुआ है और एक त्यागमयी कुलवधू के रूप में भी उसका चित्रण हुआ है। तो भारतीय नारी का आत्मसम्मान अपनी चरम सीमा पर हमें यशोधरा में दिखाई देता है। बड़ा प्रसिद्ध गीत हुआ गुप्त जी ने जो ये लिखा कि सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, और इसी गीत के अंतर ये पंक्तियां आती हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। कि मैंने तो मना नहीं किया था, वे कोई गलत कार्य करने के लिए तो नहीं जा रहे थे, वे तो संसार की कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। तो ये तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी, सम्मान की बात थी, पर चोरी चोरी गए। यही अंत तक यशोधरा को सालता रहा, यही कष्ट देता रहा, व्यथा कर देता रहा कि कोई उससे पूछेगा तो वो क्या उत्तर देगी, सास पूछेगी, माता पिता पूछेंगे तो वो क्या कहेगी। तो उसके स्वाभिमान को एक चोट पहुंची है, उसको एक आघात लगा है। तो यही बड़ा व्याघात। और यही मैंने अभी आपको कहा कि वे गौतम बुद्ध जब सिद्धि प्राप्त करके लौटते हैं, कपिल वस्तु पहुंचते हैं और यशोधरा नहीं आती है उनका स्वागत करने के लिए, तो गौतम बुद्ध स्वयं उसके भवन में जाते हैं और वे कहते हैं मानिनी मान तजो लो रही तुम्हारी बान, दानिनी आया स्वयं द्वार पर यह तब तत्र भवान। कि आज तुम मानिनी हो, तुम्हारा मान उचित भी है, तुम्हें करना भी चाहिए था, पर अब इस मान को तजो लो, तुम्हारी बात रह गई, मैं तुम्हारे द्वार पर स्वयं चल करके अब आया हूं। तो यशोधरा को गौतम बुद्ध स्वयं सम्मानित करते हैं। अब इसी तरह से यशोधरा क्षत्रिय स्त्री है, राजवधु है, कुलवधु है। और क्षत्रिय स्त्री जो है वे कायर नहीं होती, क्षत्रिय स्त्री वीरांगना होती है। वे युद्ध भूमि में अपने पति को स्वयं सुसज्जित करके भेजने में गर्व का अनुभव करती है। आदिकालीन साहित्य हम पढ़ते हैं, आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य भी देखते हैं, अन्य काव्य भी देखते हैं। तो स्त्रियां स्वयं श्रृंगार करके, पति के हाथ में तलवार दे करके, उनको तिलक करके भेजती हैं, और इस तरह से कि वो युद्ध में पीठ ना दिखाए, युद्ध में विजयी होकर आए या युद्ध में प्राण त्याग दे, शहीद हो जाए
पर पीठ दिखाकर वापिस ना आए। तो ये क्षत्राणियों का एक स्वभाव हुआ करता था, एक उनका सम्मान हुआ करता था। अब यशोधरा कुल वधू है, क्षत्रिया है, और सिद्धार्थ उसको बिना बताए चले गए। तो यहाँ उसके उस क्षत्रिय धर्म को भी आघात पहुंचता है, उस अभिमान को, उस गर्व को भी ठेस पहुंची है। तो वे कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो हम तो स्वयं अपने हाथों से उनको श्रृंगार करके उनको युद्ध में भेजती हैं, पर वे चोरी चोरी क्यों चले गए? मुझ पर विश्वास नहीं था, मुझ पर भरोसा नहीं था, इसीलिए मुझे बिना बताए चले गए। और एक आधुनिक स्त्री, आधुनिक नारी अपने अस्तित्व के लिए, अपनी एक पहचान के लिए व्याकुल है। तो जो नारी का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका चित्रण भी गुप्त जी करते हैं। वे कहते हैं, सिद्धि मार्ग की बाधा नारी क्या गति है, पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभ अशुभ मेरी भी कुछ मति है। तो ये जगत, ये संसार नारी पुरुष दोनों से बना है। तो जितना समाज में सम्मान पुरुष को है, आधा विश्व पुरुष है तो आधा विश्व स्त्री भी है। तो भले ही शुभ हो या अशुभ हो, पर हमारी भी कुछ सोच है, हमारी भी कुछ पहचान है। तो ये पहचान, ये एक अस्तित्व की अकुलाहट गुप्त जी यशोधरा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो एक और एक स्वाभिमानी स्त्री के रूप में यशोधरा का चरित्र हमारे सामने आता है, दूसरी ओर विरहिणी पत्नी के रूप में। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद किस तरह से वो विरह में एक एक क्षण व्यतीत करती है, और एक तरफ विरहिणी है और दूसरी तरफ माता का कर्तव्य है। तो वात्सल्यमयी जननी के रूप में, माता के रूप में भी यशोधरा का चरित्र अंकन करते हैं। और वे कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल में है दूध, ये वात्सल्यमयी, ममतामयी राहुल माता के रूप में, राहुल जननी के रूप में यशोधरा की व्यथा है। और आंखों में पानी विरहिणी पत्नी के रूप में। तो एक और उसके सामने कर्तव्य है अपने पुत्र के लालन पालन का, और दूसरी ओर दुख है, व्यथा है सिद्धार्थ के चले जाने पर। तो वह अपने विरह को, अपने आंसुओं को अपने भीतर ही दबाए हुए और अपने पुत्र के लालन पालन में दृढ़ निश्चय हो जाती है। कभी उसके साथ खेलती है, कभी उसको लोरी सुनाती है, कभी उसको बहलाती है। तो विभिन्न प्रकार से अपने पुत्र का लालन पालन करती है। बच्चे बाल स्वभाव से अनेक प्रश्न पूछते हैं, तो उनको विभिन्न कहानियों के माध्यम से उसके प्रश्नों के उत्तर देती है। तो एक माता के रूप में भी और विरहिणी पत्नी के रूप में भी, दोनों रूपों में यशोधरा का चरित्र हमारे सामने आता है। वात्सल्यमयी माँ के रूप में वे प्रसन्न है कि उसके पास राहुल है, मेरी मलिन गुदड़ी में भी है राहुल सा लाल। और वे कर्तव्य परायण हैं। सिद्धार्थ गए हैं तो पुत्र के पालन का दायित्व यशोधरा को सौंप करके गए हैं। तो जब वे पुत्र के पालन का दायित्व है, तो वह पति के वियोग में मृत्यु का भी वर्ण नहीं कर सकती। तो वे कहती है, स्वामी मुझको मरने का भी देना गए अधिकार, छोड़ गए मुझ पर अपने उस राहुल का सब भार। तो राहुल को संभालने का, उसके पालन पोषण करने का दायित्व है, इसलिए मैं मृत्यु का भी वर्ण नहीं कर सकती। इस तरह से हम देखते हैं यशोधरा का पतिव्रता रूप प्रशंसनीय है, मानिनी रूप जो है वो स्पृहणीय है,
तथा उसका मातृ रूप अनुकरणीय है। चाहे पतिव्रता के रूप में, चाहे एक स्वाभिमानिनी पत्नी के रूप में या माता के रूप में, उसका चरित्र एक उदात्त रूप में गुप्त जी ने प्रकट किया है। और मैथिली शरण गुप्त पर ही आलोचना करते हुए डॉक्टर कमलाकांत पाठक कहते हैं, वह दैन्य और दर्प, पत्नीत्व और मातृत्व, प्रेम और कर्तव्य की समष्टि है। दैन्यता भी है और दर्प से, अभिमान से भरी हुई है। एक और पत्नीत्व है, दूसरी ओर मातृत्व है। एक और उसका पति के प्रति प्रेम है, तो दूसरी ओर राजवधू के रूप में, कुलवधू के रूप में उसका कर्तव्य भी है। तो वे पागल से असमर्थ होकर भी व्यक्तित्वपूर्ण भारतीय नारी का गौरवपूर्ण चरित्र है। तो इस तरह से यशोधरा के चरित्र को गुप्त जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से सम्मानित उदात्त रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं कि इस काव्य का, इस रचना का संदेश क्या है। मैथिली शरण गुप्त वैष्णव भक्त थे और गौतम बुद्ध सब कुछ त्याग करके और मोक्ष के लिए चले गए। तो यहाँ पर गुप्त जी ने बौद्ध धर्म की इस मान्यता का कि संसार का परित्याग करके और मोक्ष के लिए चले जाना, भिक्षु बन जाना, इसका विरोध करते हैं। तो यशोधरा को वैष्णव दृष्टि का प्रतीक माना है और गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रतीक बनाकर दोनों में जो वैचारिक अंतर था उसको दिखाया है। स्पष्ट शब्दों में यशोधरा में ये पंक्तियां आती हैं, ये सूर्य चंद्र निर्वाण नहीं पाते हैं, ओझल हो होकर हमें दृष्टि आते हैं, झोंके समीर के झूम झूम जाते हैं, जा जाकर नीरद नया नीर लाते हैं। तो क्यों जा जाकर लौट न मैं भी आऊं, कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊं। तो मुक्ति की बात नहीं है कि संसार में आए हैं तो अपने कर्तव्य कर्म करें और अच्छे कर्तव्य कर्म करते हुए जाकर के पुनः लौट लौट के आना भी पड़े तो वे भी उत्तम है, वे भी श्रेयस्कर है और उसके आगे मुक्ति नहीं चाहिए। और प्रकृति का उदाहरण देते हुए यशोधरा कहती है कि सूर्य और चंद्रमा ये भी तो प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन अस्त हो जाते हैं, समीर के झोंके भी तो झूम झूम कर आते जाते हैं, बादल भी तो नया जल हर बार लेकर आते हैं। तो इस तरह से नव सृष्टि का निर्माण होना चाहिए। तो उसके लिए, मुक्ति के लिए सब कुछ त्याग कर चले जाना उचित नहीं है। गुप्त जी मोक्ष की अपेक्षा संयमित जीवन को जीवन की सार्थकता मानने के पक्षधर हैं। वे कहते हैं, यदि हम में अपना नियम और शम दम है तो लाख व्याधियां रहें, स्वस्थता सम है। वह जरा एक विश्रांति जहां संयम है, नव जीवन दाता मरण कहाँ निर्मम है। भव भावे मुझको और उसे मैं भाऊं, कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊं। तो संसार में रहते हुए अपने कर्म करें, लाख व्याधियां आती हैं तो आए, कोई बात नहीं, उनका संघर्ष करते हुए शम दम से उनका अपने नियम का पालन करना। एक वृद्धावस्था को देख करके सब कुछ त्याग करके चले जाना ये उचित नहीं है। तो गुप्त जी द्वारा सिद्धार्थ के माध्यम से विश्व मैत्री, विश्व कल्याण, अहिंसा, परोपकार, करुणा आदि भावनाओं का प्रकटीकरण किया गया है। क्योंकि वो गांधीवादी थे गुप्त जी और उस समय गांधी जी का बड़ा प्रभाव था, तो बौद्ध धर्म के संदेश के साथ वे गांधी युग की भावनाओं की भी अभिव्यक्ति इस रचना में करते हैं। मित्र चक्षु के दृष्टि लाभ, ला हृदय विजय रस वृष्टि लाभ, पा हे स्वराज्य बड़ सृष्टि लाभ, जा दंड भेद जा सामदाम। तो पूरी तरह से विश्व मैत्री, विश्व कल्याण से होते हुए गुप्त जी मानवतावादी दृष्टि रखते हुए इस काव्य की रचना करते हैं। इस तरह से मित्रों, अभी हमने आपके सामने यशोधरा काव्य की मूल प्रेरणा और उसकी समसामयिकता, उसका उद्देश्य, उसके संदेश की चर्चा की। धन्यवाद।